हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल सुमन शर्मा क्लासेस पे। तो अभी तक जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो क्या कर रहे हैं आप लोग। फिर आप कहोगे सर आपकी सर वीडियो नहीं आ रही, लेट हो गई। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, ताकि आप इन पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर सकें, जारी रख सकें, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 9th क्लास का हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसी बैच के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर जो 5 का जो है हमारे पास 2 या 3 पार्ट शायद पहले से हमने अपलोड कर दिया, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उनको जाके पढ़ लीजिए। तो आज हमारे पास हम देखिए, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, और भी एक आधा टॉपिक हम लगाएंगे, लेकिन हमारा जो आज का पार्ट है वो सबसे मेन है सेल के ऊपर कि सर सेल होता क्या है। बेसिक हमने पढ़ लिया था इसका नॉर्मली, लेकिन फिर भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर सेल होता क्या है। देखिए हमारे पास सबसे पहले सेल का हम पोस्टमार्टम करेंगे, आज उसको अलग अलग करेंगे आज हम, है ना, कि सेल को पूरा समझेंगे आज हम। भाई ये नहीं है कि आधा अधूरा समझ के चलेगा, नहीं, सेल को आज हम खोल देंगे, अलग अलग कर देंगे उसके हर एक अंग को, ठीक है, उसके ऑर्गन अलग कर देंगे। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आपने पढ़ा था ना, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास इसमें हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे को बनाना थोड़ा सा कम आता है, फिर भी कोशिश करेंगे, ट्राई करने से क्या जाता है। ले भाई, बन गया, शायद सही है मेरे ख्याल से। देखिए इसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, कौन कौन बताएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। अब हमारे पास इसमें दो चीजें हैं, दो की दो हम पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन हम बात किस कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की। तो बाहर वाल तो हमारे पास होती है सेल वाल, जो बेसिकली हमारे पास प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। लेकिन ये जो अंदर वाली ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये क्या है हमारी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर वाली की बात हो रही है भाई ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि हम पढ़ेंगे आज। तो पहले तो हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमने इसका जो पार्ट अलग किया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होता क्या है, देखिए इसका फंक्शन देख लीजिए पहले तो आप लोग, कि फिजिकल बैरियर फॉर द सेल। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब पुलिस वाले जब चालान वगैरह काटते हैं तो भाई वो आगे एक बैरियर लगा देते हैं ताकि जो वाहन है आगे ना जा पाए, उस रुक जाए, है ना। उसी प्रकार से अंदर जो लिक्विड है ना, ये कीटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, अंदर इसके जो लिक्विड है, कई बच्चे इसको कीटोप्लाज्म बोलते हैं, तभी मैंने अभी बोल दिया। साइटोप्लाज्म यानी कि लिक्विड है वो बाहर ना जाए, तो इसके फिजिकल बैरियर होता है सेल का, जो सेल है इसका फिजिकल बैरियर होता है, ताकि अंदर वाली चीजें अंदर रहें, बाहर वाली चीजें बाहर रहें, ठीक है भाई, हो गया। सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि भाई बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट दोनों को अलग अलग रखे, है ना, उनको कंबाइन ना करें, मतलब कि बाहर का संतुलन बनाए रखे, बस नॉर्मल सी बात यह है कि संतुलन थोड़ा बनाए रखे। एंड सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूं। सिलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है कि कई सिचुएशन ऐसे आती हैं कि सिलेक्टिव चीजों को बाहर या अंदर किया जाता है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास है लोकेशन, कि सर लोकेशन कहां होता है इसका, तो सराउंडिंग द सेल आउटर सरफेस, सराउंडिंग सेल आउटर सरफेस, यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, ये दोनों के दोनों बाहर होते हैं, आउटर सरफेस होता है। अब देखिए इसको आउटर सरफेस तो हम कहें तो आप कहोगे सर इसका तो सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल किस में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल ना हो, ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि एनिमल सेल की हम बात करेंगे, तो उसका सबसे आउटर सरफेस क्या होगा, उसका सबसे आउटर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। तो ये आउटर सरफेस हो गया सेल का, अंदर सेल, उसके बाहर जो लेयर है जैसे न्यूक्लियस होता है, उसका सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की, ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल वॉल, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है भाई,
अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं समझोगे, आपका ध्यान और ही किधर है, या वीडियो को आप स्किप कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो उसको, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आपको। चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना है इसको, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया कमेंट, तो सीधी सी बात है कि आप इसको बस यहाँ पे फोकस रखो अपना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि हमारी क्लास का नाम ही क्या है, फन विद स्टडी, कि हंसेंगे और पढ़ाएं भी आपको। मैं तो नहीं हंसूंगा, आपको हंसना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल क्या होती है कि सर सेल वॉल एक कोशिका भित्ति होती है, जो हमें पहले से नोट दे रखा है कि सर ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, होती कहां है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन भी अपना डायग्राम तो वही बनाएंगे हम, नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया भाई। अब की बार सर्कल बढ़िया बन गया, थोड़ा सा अंडे टाइप बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या था भाई, सेल मेम्ब्रेन था ना। सेल वॉल क्या था हमारा, ये वाला पोर्शन था, ठीक है। सेल वॉल ये था हमारे पास, ओके, सेल वॉल था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम कि ये क्या है, कहां पे है, किस में होता है, किस में नहीं होता। देखिए फंक्शन सबसे पहले जरूरी होते हैं, इसके फंक्शन कार्य क्या है भाई। सेल के अंदर इतनी चीजें बन गई, सेल हम कहते हैं सर बहुत छोटी चीज है ना, करोड़ों होते हैं एक शरीर के अंदर, लेकिन देखिए एक सेल के अंदर कितने पार्ट्स आ गए इसके, है ना, मतलब कि अजीब बात है, लेकिन इनको हम समझेंगे और सभी के फंक्शन भी होते हैं। तो पहला फंक्शन देखिए इसका एक ही है, सॉरी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल, कि भाई जो सेल है ना उसको ये सहारा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, प्रोटेक्शन, उसको सुरक्षा देता है, किसको, सेल को। कौन देता है, सेल वॉल। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्टिफ होता है, यानी कि पेड़ का जो ट्रंक है, आप उसको जो टच करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, वो स्टिफ लगेगा आपको, है ना। हमारी जो ऊपर की जो त्वचा है देखिए बहुत ढीली है, लचीली है, लेकिन ये पेड़ों में नहीं होता। तो तभी कह रखा है कि नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। तो देखिए पेड़ को जिसके ट्रंक वगैरह जो होती हैं, ये सेल, उसके अंदर जो सेल होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। पहली बात तो हो गई, फंक्शन तो हो गया इसका। अब सर स्ट्रक्चर के अंदर इसके आपकी लोकेशन भी आ जाएगी। कई बच्चे कहेंगे सर लोकेशन नहीं लिखी, तो इसमें इसकी लोकेशन भी है, ठीक है। लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, लोकेशन ही है इसकी कि कहां पे प्रेजेंट होता है ये, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट उसके बाद जो लेयर आती है, जो प्लांट सेल में आती है, एनिमल सेल में नहीं आती, वो लेयर किसकी होती है, सेल वॉल की होती है, कंप्लीट। उसके बाद में फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे, फंगी, ये भाई इसके कुछ एग्जांपल थे, मैंने ज्यादा नहीं लिखे, 3 ही लिखे हैं, आपको याद रह जाएंगे। प्लांट देखिए सबसे मेन एग्जांपल इसका एक ही चीज है, प्लांट, बता दोगे आप लोग, प्लांट, एल्गे, फंगी, ठीक है। यानी कि ये तो एक कोशिकीय जीव होगी, यूनिसेलुलर होगी, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, किस एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है, करेक्ट, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा है इसका, इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म, ये हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद भी हो रहा होगा, और अपने नोटबुक निकाल के रखिए, ताकि आप बाद में ये ना कहो कि सर नोट्स कब लिखवाओगे, ये नोट्स हैं बेटा, ठीक है। आपके लिए हम लोग इनको खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे नॉर्मली, भाई जैसे ज्यादा हार्ड काम नहीं है, नॉर्मली है, उसमें आपको समझाते हैं, तो इनको आप समझते रहिए, इनको करते भी रहिए, ठीक है। और नॉर्मल सी चीजें सारी की सारी ध्यान दोगे इसके अंदर तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो अब हमारे पास आया है उसी टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है सर, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव्य होता है, जो भाई न्यूक्लियस के साइड में जो पूरा का पूरा जो भरा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा हो गया भाई, सेल हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो अपने अंदर क्या क्या कंटेन करता है, अपने अंदर कंटेन करता है ये वाटर हो गया, साल्ट्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर भाई सोल्ट, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे इसके अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि यह एक फ्लूइड होता है, आपको बताया था मैंने, द्रव होता है, फ्लूइड होता है ये, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये क्या होता है, पूरा पोर्शन इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, और
पूरा का पूरा एरिया किससे कवर होता है, साइटोप्लाज्म से कवर होता है। अब यहाँ पे बताया गया है एड्स इन मूवमेंट। अब इसको समझिए आप ध्यान से कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट, यानी कि एड्स इन मूवमेंट का मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे मान लो एक ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे एक ऑर्गेनेल्स है, इस ऑर्गेनेल से इस ऑर्गेनेल्स तक लिक्विड को पहुंचाना है, यहां से लेके मान लो यहां तक कोई चीज को पहुंचाना है, तो जो ये मूवमेंट होगा ना, ये मूवमेंट होगा, ये क्या है, एड्स इन मूवमेंट होगा। और कौन करवाता है, ये साइटोप्लाज्म जो है उसी के अंदर होता है, वो ही करवाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट करवाता है, फंक्शन तो इसका ये हो गया। भाई साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि सर ये मूवमेंट करवाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं द्रव के अंदर। अब एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक कोई लिक्विड पहुंचाना, तो मदद कौन करेगा, साइटोप्लाज्म मदद करेगा, फंक्शन है उसका, ठीक है। इसके अंदर भाई सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल चीज है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर, साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो टॉपिक भैया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी आप ध्यान से तो ये भी समझ रहे होंगे, लेकिन फिर आप ये चित्र देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने क्या बना दिया, ठीक है। तो भैया हमारे पास यहाँ प्रकार वगैरह तो है नहीं, तो नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में सभी को आ गया होगा, यस सर बोल दो जोर से एक बार, बोल दिया, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द टॉपिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एसपीएम, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसको आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। देख लीजिए तो यहाँ पे एसपीएम दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहले तो बात यह आती है, सर मेम्ब्रेन तो हम समझ गए कि झिल्ली होती है, ठीक है। सेमी हो गया सिलेक्टिव। देखो सेमी सिलेक्टिव कि किस चीज को मतलब सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है, सेमी मतलब सिलेक्टिव हो गया। परमेबल क्या होता है, सर परमेबल वो होता है जो एक ऐसी चीज जो अपने अंदर से किसी दूसरी चीज को आराम से निष्कासित होने दे, जाने दे, ठीक है। आसान भाषा में देखिए कि जैसे मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, उसके अंदर आप पानी डालोगे तो उस पानी को सोख लेगी, इसका मतलब वो मिट्टी क्या है, परमेबल है, यानी कि अपने अंदर से किसी दूसरी चीज को जाने दे रही है, तो वो होता है परमेबल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसका पूरा देखिए आप, इसका जैसे एग्जांपल हमारे पास हो गया, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा है एग्जांपल हमारे पास हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही नाम होते हैं, आपको पता है इस बात का। तो इसका सर एग्जांपल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसका आपको मैं एग्जांपल दूंगा सबसे नॉर्मल, जैसे अंडा, ठीक है, आप सभी लोगों ने खाया होगा, जो नहीं खाते उनको भी तो पता तो होगा अंडा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अंडा जो होता है रो एग्स, यानी कच्चा अंडे की बात कर रहा हूं मैं, कच्चे अंडे की, तो देखिए उसके बाहर एक कठोर परत होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बाहर अंडे की कठोर परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज हमारे पास यहाँ पे हमने आपको बता दिया हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाहर एक परत होती है जो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो यहाँ पे हम अंडे को क्या ले रहे हैं, सेल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। अंडा क्या है, सेल, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसका हम एक प्रकार सेल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाहर जो परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट होती है। अब बारी यहां पर है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को हम डालेंगे किसके अंदर, HCl के अंदर, किसके अंदर भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे। तो आपको पता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिक्स किया जाता है तो दोनों आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट जो परत है वो वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो गल जाती है। आपने सुना होगा ना, गल जाते हैं, मतलब गल जाना किस चीज का, ठीक है भाई, हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि जब अंडे की बाहर की जो परत होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो कठोर परत होती है, उसको जब हम उतारते हैं, उसका छिलका जो बन जाता है, उसको जब हम उतारते हैं तो उसके अंदर एक झिल्ली और आती है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। एंड आफ्टर दैट जब आप उस सेल को, उस अंडे को जब हाथ में लेते हैं तो कैसा लगता है, जेली टाइप लगता है ना, उसके अंदर हर एक चीज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आप लोगों को पता होगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी,
यानी जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, अंडे के अंदर जो सेल न्यूक्लियस होता है वो आपको आराम से दिखाई देगा। तो बाहर की जो परत है वो हमने भाई क्रिया करके उतार दी। अब उस कठोर परत को हमने उतार दिया तो कठोर परत हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई। मतलब एग्जाम्पल के लिए अंदर हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन है, एग्जाम्पल सैंपल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो भी चीजें पारदर्शी आराम दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल हमने उसका क्यों लिया कि उसके बाद में उस झिल्ली को उतारने के बाद में, ठीक है, जो कठोर परत थी उसको उतारने के बाद में जब आप उस अंडे को पानी में डुबाएंगे तो अंडा जो है ना फूल जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि जब वो कठोर परत को तो हमने उतार दिया, अब अंदर क्या थी, एक मेम्ब्रेन थी, एक झिल्ली थी बस, वो है ना, वो क्या करती है, वो वहां पे एसपीएम का काम करती है, वो पानी को अपने अंदर से आराम से निष्कासित होने देती है, अंदर जाने देती है, यानी कि अंदर जाने देना है, बाहर जाने देना, ठीक है ना, अलाउ करना, अंदर या बाहर अलाउ करना, वो होता है किसका कार्य, एसपीएम का कार्य होता है। तो ये एग्जाम्पल तो एक ये हो गया आपके पास। बाकी नॉर्मल दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जो इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये तो हमने आपको वैसे बताया था, आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूं, नॉर्मल चीज है। देखिए यहाँ पे हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास ये है मेम्ब्रेन, ये क्या हमने बना दी, मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर इधर भी क्या है, ब्लैक पेन से बना रहा हूं, फिर आप कहोगे सर कंफ्यूज हो गई क्या बना दिया आपने, है ना। देखिए यहाँ पर H2O है और इधर, चलिए इधर मेम्ब्रेन के इस साइड H2O है। अब आपको इस H2O को मेम्ब्रेन के इधर ले जाना है, ठीक है। तो मान लो इस H2O को आपको इधर ले जाना है, इधर से इधर, तो इसमें कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इधर की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या रखोगे, हाई कंसंट्रेशन रखोगे, ठीक है। क्या हो गया भाई, हाई कंसंट्रेशन हो गया, और इधर क्या रहेगा, लो कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक फंडा आपको समझ में आया होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रकार से हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन समझ गए होगे आप लोग, मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पर है ये, ठीक है। तो यहां पे ये किसका काम कर रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम का। तो अब इसका कार्य क्या होता है आप समझ गए होगे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अगर आपको पानी को इधर से इधर पहुंचाना है तो जिधर से आप पानी को आगे सप्लाई कर रहे हो उधर की कंसंट्रेशन आपको हाई रखनी पड़ेगी, और जिधर पहुंचाना है उस साइड कंसंट्रेशन आपको लो रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम पानी को इधर से इधर पहुंचा रहे हैं तो इस साइड पानी कंसंट्रेशन आपको हाई रखनी पड़ेगी और इधर आपको लो रखनी पड़ेगी। ये होता है सिंपल सा फंडा किसका, एसपीएम का, कि इसमें चीजों को इधर से उधर किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, परमेबल, जो अपने अंदर किस चीज को आराम से जाने दे, या उसको अंदर जाने दे या बाहर जाने दे। तो देखिए चीजों का अंदर या बाहर जाना किसके ऊपर डिपेंड होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर। जिधर हाई कंसंट्रेशन होगा उधर चीजें सप्लाई होंगी, जिधर लो कंसंट्रेशन होगा उधर चीजें जाके गिर जाएंगी या रखी जाएंगी, वहां पे कोई कुछ भी हो, नॉर्मल सी बात है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आती हैं, देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास, वो भी इसी से मिलती जुलती हैं, आपको एसपीएम भाई ढंग से समझ में आ जाएगा। तो एक होता है ओस्मोसिस, ठीक है, एक होता है आपके पास डिफ्यूजन, ठीक है। तो अब ओस्मोसिस क्या होता है भाई, है ना, ओस्मोसिस क्या होता है उसको आप एक बार समझ लीजिए। तो ओस्मोसिस होता है मूवमेंट, क्या होता है ओस्मोसिस, मूवमेंट होता है। ओस्मोसिस थोड़ा सा आज, ओस्मोसिस होता है मूवमेंट, मतलब कि देखिए यहां पर हमारे पास है, नॉर्मल सी बात है कि इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेल, या और आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेल, या इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ ए सेल,
थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अब दोबारा से कि सर ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस होता है कि प्रोसेस ऑफ एक मूवमेंट होता है वाटर का, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ ए सेल या आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन की सहायता से पानी बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। जस्ट फॉर अदर यहाँ पे हमारे पास देख ही लीजिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, नॉर्मल सी बात है। अब पानी जो है इसके अंदर मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, इसमें से कोई चीज जब बाहर जा रही है और एक कहां पे जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक इसमें एक बात आपको और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्या कर रहा है कि आउटसाइड से इनसाइड आ रही है, यानी कि बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर जब अंदर से बाहर जाती है तो उस समय उस सिचुएशन में अंदर कंसंट्रेशन हाई रहता है और बाहर लो रहता है, और जब बाहर से अंदर कोई चीज आ रही है तो बाहर कंसंट्रेशन उसका हाई था और अंदर क्या है, लो है, क्योंकि चीजें किधर से किधर जाएंगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये इसका रूल है, आप इसको समझ सकते हैं कि चीजें कब किधर से किधर जाती हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं सर, ठीक है, हो गया। अब देखिए जब चीजें मतलब कि यहां पे देख लीजिए आप, नॉर्मल चीज है कि अंदर से जब बाहर जाती है, कोई भी चीज है अंदर से जब बाहर जाती है तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सो ओस्मोसिस। जब कोई चीज अंदर से बाहर जाती है तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सो ओस्मोसिस। इसका आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए ई एक्स एग्जिट, एग्जिट क्या होता है कि अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल दिया, उसको एग्जिट कर दिया हमने, ठीक है। तो एक ट्रिक थी यहाँ पे आपके पास, ठीक है, कि अंदर से कोई चीज बाहर जाती है यानी कि हमने उसको गेट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया उसको, तो क्या हो गया वहां पे, एक्सो ओस्मोसिस। और जब बाहर से कोई चीज अंदर आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोओस्मोसिस, ठीक है। कि जब अंदर से बाहर जाती है तो एक्सोस्मोसिस हो गया, और बाहर से जब अंदर आती है तो क्या कहलाता है, एंडोओस्मोसिस। तो ये आपके पास ओस्मोसिस के भी दो प्रकार आ गए आपके पास, कहोगे सर बहुत ज्यादा पॉइंट लिखवा दिए, तो ओस्मोसिस के आपके पास दो पॉइंट आ गए, आप याद कर लेना, बहुत आसान है। जब अंदर से बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्सोस्मोसिस, जब बाहर से अंदर आएगा तो क्या कहलाएगा, एंडोस्मोसिस। अब आप कह रहे हो सर डिफ्यूजन बताए दो एक बार, तो देख लीजिए भाई, ये भी आपको बताएंगे हम, और ऐसा बताएंगे आप कहोगे सर समझ में आ गया, है ना। चलो मजाक छट के, डिफ्यूजन क्या होता है, आपने इसमें समझा था कि हमने इसमें लिखा था वोटर, कहां लिखा था भाई, पकड़ो उसको, ये रहा, कि मूवमेंट हो रहा है वोटर का, लेकिन इसमें आपको सारा कुछ सेम ही करना है, वो ही आपका कंसंट्रेशन रहेगा, हाई टू लो रहेगा, है ना। बस इसमें आपको एक चीज करनी है, वोटर की जगह आपको सब्सटेंस और मटेरियल्स, यानी कि आपको सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल्स लगाना है, ठीक है, कि जब सर मूवमेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी मटेरियल्स का, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ ए सेल एंड इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ ए सेल थ्रू द सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन, क्या बोल गया मैं, हाँ एसपीएम, तभी इसका शॉर्ट वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे एसपीएम, क्योंकि ये बोलते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओस्मोसिस हो गया केवल वाटर के लिए, और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, वाटर की जगह आपको लगाना है या तो सब्सटेंस लगा दीजिए या मटेरियल्स लगा दीजिए, सर कोई भी सब्सटेंस जब मूवमेंट करता है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन से हाई तो जाएगा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है भाई, आपको दो चीज याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, एक्सो या एंडो, ठीक है, हो गया। तो ये आपका होता है डिफ्यूजन, बस वाटर को हटा दीजिए, बाकी सारा काम वही है आपका। तो ये था आपका आज का जो पार्ट था, कल इसका आपको हम और बारीकी समझाएंगे, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक जिस जिस भैया बहन को समझ में आ गया तो वीडियो को बिना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि जिससे आपके पास वीडियो जो भी नया वीडियो डलेगा, जो हमसे लगातार कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उनके पास नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद।